जाति मोर्चा की एक ये बैठक थी जिसके संबोधन के लिए मुझे आना पड़ा। साथ साथ जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें अजय चौटाला जी भी थे, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण भी थे। उसका उद्घाटन हुआ। जो जोश था वह नहीं, क्योंकि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता का सुबह दुर्घटनावश देहांत हो गया था। उसमें योगेश्वर दत्त जी भी थे और वो आज उनके परिवार के साथ में वहाँ पर गए। आज बड़ौदा विधानसभा को देखकर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि बड़ौदा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जिन्होंने पहले भी हरियाणा का, देश का, संसार में नाम रोशन किया है। ओलंपिक के अंदर पदक जीतना कोई मामूली बात नहीं होती। उसके लिए बड़ा समर्पण चाहिए होता है, एकाग्रता चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है वो मेहनत और लगन से, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की दूरदृष्टता से और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है एक भारत जिसमें एक टैक्स हो, एक मंडी हो, एक राशन कार्ड हो और पूरा देश एक साथ विकसित दिखाई दे। मजबूत भारत, सशक्त भारत तभी बन सकता है जब गरीबों का जीवन स्तर बढ़े, हर राज्य का रखरखाव बढ़े, जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका विकास, सबका साथ, सबको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए देश के आम नागरिक को मिलती हैं। इसलिए हमने बड़ौदा की जनता से ये आग्रह और निवेदन और प्रार्थना की है कि बड़ौदा का विकास आप काफ़ी समय से देख रहे हैं। बड़े सरकार के प्रयासों 6 साल के बाद भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि विपरीत दिशा में जब राजनीतिक दल होते हैं तो श्रेय लेने में ज़्यादा भागीदारी करते हैं। लेकिन हमारे देश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बड़ौदा भी मुख्य धारा में आना चाहिए। अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। सड़कों का निर्माण है, चावल मिल का निर्माण है, यूनिवर्सिटी का निर्माण है और इसी प्रकार से जो बड़ौदा को आवश्यकता है, अपने 6 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने दिखा भी दिया है कि मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं है, एक पारदर्शिता के नाते वो काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है अब की बार हमें योगेश्वर दत्त जी को जिताना है, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस में तो कांटा से कांटे निकालने की बात चल रही है। पहले भी एक कांटा निकाला है और अब पुनः एक कांटा और निकालने की वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ौदा के अंदर फूल ही खिलेगा, जब कांटे हट जाते तो फूल ही खुलता है और वो फूल योगेश्वर दत्त जी के रूप में है। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि दिल्ली नहीं है, दिल्ली में हरियाणा भी बसता है तो तमिलनाडु बसता है, केरल बसता है तो आंध्र प्रदेश भी बसता है। वहाँ दुर्गा पूजा बनाई जाती है तो गणेश पूजा भी बनाई जाती है, वहाँ ईद भी मनाई जाती है तो दिवाली भी मनाई जाती है। मैं भी यहाँ पे हांसी हिसार का रहने वाला हूँ, लेकिन समय के अनुकूलता के अनुसार अनेक लोग दिल्ली में गए हैं, तो दिल्ली भी हरियाणा का अंग मान के चले। आपकी सरकार का SC और B पर क्या कहना है? जो SC और B पे जो मुद्दा उठा उस पर क्या कहना? हमारी सरकार सभी अनुसूचित जाति वर्ग को एक अलग तरीके से विकास की ओर लेना चाहती है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था कि आरक्षण के साथ साथ योजनाएं अच्छी होनी चाहिए जिससे कि समानता बढ़े, आर्थिक स्थिति ठीक होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। इसलिए हमारा विशेषकर जैसा खेल कांग्रेस खेलती है कि संसाधनों पे पहला हक मुस्लिम समुदाय का है, माइनॉरिटी का है, हम ऐसा कोई कार्ड नहीं खेलते। अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने जो शौचालयों का निर्माण किया है, जो हमने गैस देने का काम किया है, आयुष्मान के नाते हमने 5 लाख की उनको जो हेल्थ के लिए कार्ड दिया है, बीमा योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जाति वर्ग अपने जीवन को ऊपर उठाएगा। साथ साथ जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से एक परिवार होता है या एक घर होता है, एक घर के अंदर कोई एक हाथ कमज़ोर होता है तो उसकी विशेष देखभाल की थी, उस विशेष देखभाल कर अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि पीछे काल के अंदर हम देखते रहे जिस प्रकार नौकरियों में घोटाले हुआ करते थे। हमारे खट्टर जी के आने के बाद किस प्रकार से पारदर्शिता आई है, एक घर में 2 नौकरियों के लेटर जा रहे हैं। पहले लोग मोदी जी का मुझे ध्यान है, मोदी जी ने सबसे पहले आती 2 काम किए थे।
एक तो ये नौकरी वाला, और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो इंटरव्यू थे वो ख़त्म किए थे सबके, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर टेस्ट तो पास कर लेता था बच्चा, इंटरव्यू में लेन देन होता था। कांग्रेस के दौरान के अंदर उनके दलाल बाहर घूमते रहते थे, लोग मकान बेचकर, दुकान बेचकर, गाड़ियाँ जो भी होती थी बेचकर पैसा लेके घूमते थे, वो दलाल पैसा खा जाया करते थे। आज उसमें पारदर्शिता है और पारदर्शिता के नाते नौकरियाँ सबको मिल रही हैं। दिल्ली, अपने हरियाणा के सभी अनुजाति वर्ग के लोग इससे खुश हैं, हर परिवार के अंदर नौकरी का योगदान मिल रहा है। देखिएगा, आपको एक बताएं, एससी कमीशन की यहाँ तक बात करते हैं, ये एससी कमीशन हमने बनाना शुरू किया। केंद्र में एससी एसटी को भी अलग हमने किया, अनेकों प्रांतों में बनाया, हमने सफाई आयोग बनाए हैं, और वो देरी में है, वो किसी कारणों का वो बनाया जाएगा, सारा सभी राज्यों में बनाया जाएगा, और विशेषकर इसलिए ही बनाया जाएगा ताकि अनुसूचित जाति वर्ग अपनी बात को वहाँ रख सके। सांसद महोदय, आपके 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है और हमारे प्रभारी भी यहीं पर बैठे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हल्का में अभी तक लोगों से आप मतदाताओं से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि अब भी आप बड़ौदा को बड़ौदा कहकर बोलते हैं, इसे अभी तक मतदाताओं से आपके मन के साथ अभी तक संबंध नहीं बन पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कमी बताता है, हमारे लिए देवता सम्मान होता है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। देखिएगा, हम जाति विशेष की बात भारतीय जनता पार्टी वाले इसलिए नहीं करते थे। आज देखते हैं आप, देश का राष्ट्रपति अनुजाति वर्ग का है, तुम्हारे हरियाणा का गवर्नर अनुजाति वर्ग का है, और देश के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में मोदी जी नेता हैं, तो राज्यसभा में अनुजाति वर्ग के थावरचंद गहलोत नेता हैं। मैं खुद राज्यसभा में अनुजाति वर्ग का हूँ। चारों में कोई आरक्षण नहीं है। हम बात नहीं करते, हम काम करते हैं, और काम दिखाई देता है। सांसद जी, पहले मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय माना जा रहा था, और अभी जो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल है, उनका जो फैसला है, उसके बाद स्ट्रेटजी किस तरह से चेंज होगी और क्या बदलाव करा जाएगा? हमारी कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं होती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि आपने 51% वोट लाना है। आज भी मेरी मीटिंग हुई है, ऐसी बातें जो आप कर रहे हैं, ऐसी बातें कुछ कार्यकर्ता भी उठाते हैं। हमने उनको ये कहा है कि एटीएम से वही पैसा निकाल पाओगे जो अपने बैंक में डालोगे आप। इसलिए हमारे कार्यकर्ता 51% के लिए काम कर रहा है, और 51% लेकर हम सीट को जीत कर आएंगे।